हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रमोशन, प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सेल्स एंड पोस्ट सेल्स सर्विसेज सपोर्ट कंसल्टेशन। ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ पे प्रमोशन जैसे आपने देखा तो ये मत सोचना जहाँ पे कि जॉब प्रमोशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं। प्रमोशन मीन्स किसी को भी बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। जहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है सेल्स को कैसे बढ़ाना है। ठीक है, लेट अस डिस्कस। इसके बारे में हम पढ़ें रिकॉर्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ प्रमोशन। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो हमने प्रमोशन की, सेल्स प्रमोशन की, उसके रिजल्ट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है हमने। इसमें सबसे पहला है प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग क्या होता है? प्री टेस्टिंग इज इवैल्यूएशन टेक्निक अलाउज अ कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रमोशनल स्ट्रेटजी। ठीक है, the company may choose to use simulation as a pre-testing technique to test consumer appeal, consumer awareness, repeat purchases, and sense of value. Using the pre-testing technique, a company can compare its results against a prior promotional technique outcome and eliminate promotional techniques that failed. तो यहाँ पे क्या है, प्री टेस्टिंग करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हर कोई कंपनी जो है सेल्स प्रमोशन करती है, अपनी कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश करती है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करती रहती है। तो इसमें प्री टेस्टिंग में क्या करते हैं कि जब हम मार्केट में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जो हमने पहले प्रमोशन हुई है कंपनी के प्रोडक्ट की, या लोगों में कितनी जानकारी है आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें जाके आप लोग मार्केट में एनालाइज करते हो, क्योंकि और ये भी देखते हो कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो पहले थी वो सक्सेसफुल रही हैं और कौन सी जो हैं जो फेल हुई हैं, और जो फेल हुई हैं उससे आप लोग छुटकारा पाते हो और निजात पाते हो। नेक्स्ट जो है फिर आप लोग प्लानिंग करते हो कि नेक्स्ट हमें क्या प्रमोशन टेक्निक जो है यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो है कॉन्करेंट टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, जैसे concurrent testing of a promotional technique is applied while a sales promotion is in progress, allowing the sales manager to modify the technique as needed। जैसे कि आप थोड़ा सा इसमें से आप लोग पढ़ोगे अगर, तो आप लोगों को जैसे concurrent testing जहीं से आप लोगों को पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है। डायरेक्टली मतलब है इसका कि जो अभी आप लोग टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो उससे रिगार्डिंग है ये। तो ये कैसे आप लोगों को यूज़ करनी है, ये जहाँ पे हम लोग बात करेंगे। पहले मान लो कि अभी जो कोई हम क्या कर रहे हैं, एक प्लान यूज़ कर रहे हैं हम लोग। उसमें क्या हो रहा है, हम कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में मान लीजिए, ये 2-4 दिनों के बाद हम लोग देखते हैं जो हम प्रमोशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, किस पे, हमारी सेल्स पे। जैसे For example, if a promotion is a consumer contest, the number of entries received evaluates the success of the promotion. If the number of entries does not hit the desired target, the promotion is not working effectively, and the company may need to consider revising its promotional strategies and extending the contest deadline। इसमें क्या होता है, इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, इससे आप लोग मतलब ऑन द स्पॉट कह लो, जब ज़्यादा टाइम गवाए बिना आप अपना जो भी है प्रमोशन टेक्निक है उसको चेंज कर सकते हो ताकि रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलें। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि किसी ने कुछ प्लान शुरू किया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वो फेल हो गया। अगर जल्दी ही इवेल्युएट कर लिया कि भैया ये फेल हो रहा है, तो उसी टाइम चेंज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें नई चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जो करनी चाहिए, जो ज़रूरत है उस टाइम डेडलाइन से पहले ही। अगर हम लास्ट तक वेट करते रहे तो हमारी कंपनी जो है, जो हमारा प्रोडक्ट जो है जिसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, वो लॉस में चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है
पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट क्या होता है? पोस्ट जैसे कि हम सुनते हैं कि भैया वो चीज़ जब वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं या मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, ये पोस्टपोन का क्या मीनिंग होता है? पोस्ट होता है बाद में, पोस्ट टेस्टिंग। वैसे ही पोस्ट टेस्टिंग इज कंडक्टेड आफ्टर द प्रमोशन पीरियड इज ओवर। यहाँ पे क्या होता है पोस्ट टेस्टिंग में, कोई भी आपने प्रमोशन टेक्निक जो है वो फॉलो की, उसके बाद आपने जैसे ही वो कुछ देर के लिए, जैसे मान लो कि 1 महीने के लिए चलाई हो, 1 महीने के बाद आप लोग क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या वो टेक्निक सक्सेसफुल रही या नहीं रही। ये क्या होता है, जब पोस्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पूरा एक जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम जो भी करते हैं प्रमोशन टेक्निक जो है लागू करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि क्या वो बेनिफिशियल रही या नहीं। कैसे हम चेक करेंगे? टेलीफोन कॉल से कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज दे सकते हैं हम लोग, एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं टेस्टिंग की। तो इससे हम क्या इवेल्यूएट कर सकते हैं कि सेल्स जो है पोस्ट टेस्टिंग फेज़ में कितना, मतलब कि हमारी फिगर्स जो हैं वो बाहर आई हैं, वो कितना सक्सेसफुल रही है। जो भी फिगर्स होंगी उससे हमें पता चलता है कि क्या इसमें बेनिफिशियल रहा है, बेनिफिट कंपनी को मिला है या नहीं मिला है, और क्या इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है प्रीवियसली रिकॉर्डेड डेटा। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि एन इवोल्यूशन ऑफ अ प्रमोशनल स्ट्रेटजी अ कंपनी हैज़ शेड्यूल्ड can be based on previously recorded evaluation data. The previous evaluation may have recorded consumer and retailer participation data as well as activities from competitors. Using previous evaluation data can act as a guide. That this technique allows a company to assess how competitive brands responded to a promotional activity and use it as a benchmark for its similar products. तो इससे आप लोगों को ये पता चल सकता है जो है प्रीवियस डेटा जो है कि आपने उस एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो यूज़ की थी उसमें आप लोग कितने सक्सेसफुल रहे थे, आपके कंपटीटर्स ने क्या उसका फ़ायदा उठाया या कंपटीटर्स के ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ा। ये जो प्रीवियस वाला ये डेटा होता है, इससे आप जल्दी इवेल्युएट कर सकते हैं, जल्दी अपने मतलब कि जो भी आपका नेक्स्ट प्लान है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट जो है जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे टॉपिक में कि आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में भी पढ़ा था, तो हम बात करेंगे व्हाट इज़ आफ्टर सेल सर्विसेज या आफ्टर सेल सर्विस। या आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है भाई? हम लोग पहले भी सुनते थे कि आफ्टर सेल सर्विस होती है, भाई क्या है वो चीज़? आफ्टर सेल सर्विस किसको रेफर करते हैं, किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू द वेरियस प्रोसेस विच मेक श्योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट मतलब कि ये आफ्टर सेल सर्विसेज मोस्टली किसकी, जो भी जिन भी प्रोडक्ट्स की होती हैं वो मोस्टली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। मान के चलो कि हम एग्जांपल लेते हैं ये एक वॉशिंग मशीन की। एक वॉशिंग मशीन जब आप लोग क्या करते हो, ख़रीदते हो, उसके बाद आपको घर में एक बंदा आएगा, उनका मैकेनिक आएगा जो आपको इंस्टॉल करके देगा। जो भी टेक्नीशियन होगा वो आपको लगा के देगा। अगर उसमें कुछ फॉल्ट आता है एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, मान लो जो भी गारंटी टाइम दिया था उसमें वो कुछ फॉल्ट आता है, आके अब वो आप लोगों को चेक करके ठीक करके देगा। गारंटी होगी तो फिर तो पूरा प्रोडक्ट आपको पता ही है कि रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन वारंटी होगी तो उसको उसके किसी भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी वो कंपनी ठीक करके देगी। आफ्टर सेल सर्विस जो है ज़रूरी नहीं कि घर में आके ही मिले, हो सकता है वहीं पे जाके भी मिल सकती है। जैसे और हम बात करें किसी हम कोई गाड़ी ले लेते हैं, उसकी हमें अगर वारंटी मिली है कि हाँ भैया ये वाली चीज़ इतनी देर तक चलेगी, तो हमको तो वहीं पे जाना पड़ेगा ना जहाँ सर्विस सेंटर है उनका। आफ्टर सेल सर्विस मेक्स श्योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मीट और सरपासेस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है ना, वो क्या करती हैं, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीदें होती हैं, या तो उस पर खरा उतरती हैं, मतलब कि बराबर का होता है, जितनी उनकी उम्मीद होती है उतना ही उनको मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार क्या होती है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसको भी पार कर जाती हैं, उससे भी ज़्यादा देती हैं, उनको मतलब कि सेटिस्फेक्शन मिलती है कस्टमर्स को। आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट वेदर द कस्टमर इज़ हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स और नॉट। आफ्टर सेल सर्विस इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड।
आफ्टर सेल सर्विसेज जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है किसका, एक अच्छे प्रोडक्ट का के लिए, मतलब मान लो मार्केट में एक नाम बनाने के लिए, गुडविल जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसको इग्नोर करना दैट मीन्स कि आप लोग अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस भी जब आपको प्रोवाइड करनी होती हैं तो उसमें भी आप लोगों को बड़े ध्यान से और कस्टमर सेंट्रिक होके करना है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है। फिर है वाई आफ्टर सेल सर्विस, कि भैया आफ्टर सेल सर्विस हमें देनी क्यों है, कि प्रोडक्ट बेच दिया हमने, उसके बाद कस्टमर पे छोड़ दो, उसको जैसे भी यूज़ करे। लेकिन नहीं, जब आफ्टर सेल सर्विस कोई भी कंपनी देती है अपने प्रोडक्ट की, उससे क्या होता है, कस्टमर में ज़्यादा विश्वास आता है, भैया ये अगर ख़राब होगी तो ये कल को भी हमारे साथ हैं, ये हमें ठीक करके देंगे जब कुछ भी है। तो एक उसकी क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर के माइंड में ज़्यादा वैल्यू बन जाती है। हम बात करें आफ्टर सेल सर्विस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर रिटेंशन। कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होगी, कि कस्टमर कितना संतुष्ट है, ठीक है, इसमें तो ज़्यादा वो नहीं। मान लो कि आप लोगों ने क्या किया, 10 रुपये खर्चे, आपने सोचा था कि 10 रुपये में मुझे कितने मिलेंगे, बिस्किट की बात करें, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ बिस्किट्स। जैसे कि आपने सोचा कि मैं 10 रुपये खर्चूँगा, इसमें से मुझे कितने बिस्किट मिलेंगे, 10 रुपये के मान के चलो कि 5 बिस्किट मिलेंगे। तो आप लोगों की उम्मीद क्या थी कि 5 बिस्किट मिलेंगे, लेकिन जब आपकी उम्मीद थी 5 और मिले 4, वो क्या हो गया, आपकी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसको मीट नहीं किया, उससे कम मिला। या एनर्जी की बात कर लो, क्वालिटी की बात कर लो, ठीक है, लेकिन कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन एक और चीज़ है, कस्टमर रिटेंशन तभी बढ़ेगी जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। कस्टमर रिटेंशन क्या मीनिंग है इसका, कस्टमर रिटेंशन मीन्स कि आप कस्टमर को कितनी देर तक, कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अपने साथ बनाए रखते हो। लॉयल इट जनरेट्स लॉयल कस्टमर, बल्कि लॉयल कस्टमर्स कौन होते हैं, बोलते हैं ना भैया ये बंदा लॉयल नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो लॉयल वो होता है जो आपके लिए पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के, लॉयल कस्टमर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है वो प्यार दिखाता है, उसमें ट्रस्ट शो करता है, उसको विश्वास क्रिएट हो जाता है उसमें। Customer starts believing in the brand and get associated with organization for a longer duration. They speak good about the organization and its products. A satisfied and happy customer brings more individuals and eventually more revenues for the organization. After sales services plays a pivotal role in strengthening the bond between the organization and customers. एक चीज़ है, ये कस्टमर जो है ना, अगर नेगेटिव फीडबैक देता है ना तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और जब पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, आपको नहीं, आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का, जो बाकी लोगों को, वो आपके प्रोडक्ट की सेल्स पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, मान के चलो कि इसमें मैंने कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, किसी भी, मान के चलो मैं ब्रांड का नाम लेता हूँ, ब्लैकबेरी का, मैं एक सूट खरीद रहा हूँ, अगर तो मैंने ब्लैकबेरी का प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर उसका अच्छा रिस्पांस आया, मैं लोगों को बोलूँगा भैया तू, दूसरे अपने फ्रेंड्स को बोलूँगा भैया तू एक काम कर कि अगर सूट लेना होगा तुझे तो ब्लैकबेरी का ही लेना है, फॉर्मल लेना है, ब्लैकबेरी का ही लेना है। क्यों यार, उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं मैं उसकी क्या करूँगा, तारीफ़ करूँगा। जब एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है ना, वो आपके बिज़नेस को इतना उठा सकता है जितना आप लोग अपने खुद के एफर्ट से नहीं कर सकते। लेकिन ये भी याद रखो कि उतना ही ज़्यादा एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर डिवो भी सकता है आपके बिजनेस को। तो इसलिए जो आफ्टर सेल सर्विस है, ये किस लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, और सेटिस्फेक्शन जो है बहुत ही ज़रूरी है कस्टमर की, किसके लिए, हमारे बिजनेस को रन करने के लिए अच्छे से। फिर है कि आफ्टर सेल सर्विस की क्या टेक्निक्स हैं। तो हम टेक्निक्स की बात करें, जैसे ही सेल्स प्रोफेशनल नीड टू स्टे इन टच विद द कस्टमर्स इवन आफ्टर द डील हैं। जब कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बावजूद भी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, उसके बावजूद भी जो सेल्समैन है, जो कंपनी है, उसके साथ कंटेक्ट में रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसको कोई अगर उसमें खराबी आ रही है प्रोडक्ट में, तो आप उसको ठीक कर सको।
अगर आप उसके कांटेक्ट में ही नहीं रहोगे तो वो ठीक कैसे कर पाओगे। पहली टेक्निक है गिव देम द नेसेसरी सपोर्ट, कि जो भी उनको ज़रूरी है सपोर्ट, तो उसको वो हेल्प करो। आप लोग हेल्प देम इंस्टॉल मेंटेन एंड ऑपरेट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वही मैंने जैसे पहले वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ली कि आप लोग कोई प्रोडक्ट होता है उसको उनको इंस्टॉल करने में हेल्प करो उसकी। फिर उसके बाद सेल्स प्रोफेशनल सेलिंग लैपटॉप्स मस्ट एंश्योर विंडोज आर कॉन्फ़िगर्ड इन द सिस्टम एंड कस्टमर्स आर एबल टू यूज़ नेट विदाउट एनी डिफिकल्टी। इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं उसमें विंडोज़ जो भी जरूरी हैं वो उसमें डली हुई हैं। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग मोबाइल सिम कार्ड्स मस्ट एंश्योर द नंबर ऑफ इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली वंस कस्टमर सबमिट्स हिज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो क्या है, जैसे कि यहाँ पे और एग्जांपल ली है ना किसकी, सिम कार्ड्स की। जैसे ही ये बोल रहा है सिम कार्ड्स के लिए कोई भी आप मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करते हो तो ये इंश्योर करो कि उसकी सिम जो है इमीडिएटली क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए और फंक्शनल हो जाए। नेक्स्ट है एनी प्रोडक्ट फाउंड ब्रोकन आर इन अ डैमेज्ड कंडीशन मस्ट बी एक्सचेंज इमीडिएटली बाय द सेल्स प्रोफेशनल। डोंट हैरास द कस्टमर, लिसन टू द देयर ग्रीवेंसेस एंड मेक देम फील कंफर्टेबल। बल्कि वही है जहाँ पे अगर कोई इसकी कोई प्रॉब्लम आ रही है इनके प्रोडक्ट्स में, कोई डैमेज था, कोई ब्रोकन था, टूटा हुआ था, जब कुछ भी किसी भी तरीके से उसमें कुछ फॉल्ट था, तब उसने देखा नहीं है और बाद में आगे बता रहे आप लोगों को, तो आपको लगता है अगर कि हाँ ऐसा था, तो उनको सुनो, उनको हरास नहीं करना है कस्टमर को। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्रिएट अ सेक्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट वेयर द कस्टमर्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट। आपको एक आपकी जो है कंपनी है, जब ऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्या करना है, अपने एक कस्टमर हेल्प डेस्क जो है वो बनाना है जी। जब वेबसाइट बना देनी जहाँ पे कस्टमर जो है अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवा सके, उसको जो भी परेशानी आ रही है वो बता सके। क्योंकि जब भी आप मान लो कि अगर आप उसकी परेशानी सुनोगे ही नहीं तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो अपना कोई जो भी प्रॉब्लम है वो बताएगा तो आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे। अगर आप उसके लिए कस्टमर के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसके थ्रू वो आपको बता सके, तो आप कैसे करोगे। आज की डेट में मान के चलो कि एक कोई स्टोर है जो कुछ प्रोडक्ट्स रखता है लेकिन उसका ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, सिस्टम नहीं है आज की डेट, तो फिर वो आज की डेट में इतना किसी भी कस्टमर के पास या किसी भी बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना टाइम निकाल के पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे भागता रहे, उसकी सर्विस करवाता रहे बार बार, या कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे जाके करवा सके। इसलिए जो है एक जो है ई मीडिया जो है वो बड़ा ज़रूरी है, मीडियम जिसके थ्रू वो नेट यूज़ करके जो कुछ भी है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सके। नेक्स्ट है आस्क द कस्टमर्स टू साइन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद योर ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, EMC is an agreement signed between the organization and the customer where the organization promises to provide after sales service to the second party for a certain duration at nominal cost। जैसे कि आप ये इस एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप लोग एग्रीमेंट करते हो कस्टमर के साथ कि आप कस्टमर को बोलते हो कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मैं इतनी बार या इतनी जो है तुझे सर्विस दूंगा एक बड़े ही नॉमिनल रेट पे जब फ्री। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को एक सेंस आ जाएगी कैसी वाली, सेफ्टी की, कि जो प्रोडक्ट ले रहा है कि नहीं भैया वो प्रोडक्ट जो है मेरा सेफ है। ठीक है, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इनसे ठीक करवा सकता हूँ। अब मतलब उससे एक आप कोई भी मान के चलो कि बैंक लोन देता है किसी, वो उस टाइम क्या है कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है ना, मॉर्गेज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लेता है, जब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेता है, मॉर्गेज मीन्स गिरवी, तो उसके लिए जैसे वो लेता है, वो क्यों लेता है, वो इसलिए लेता है कि कल को आप नहीं अगर दे सकोगे तो क्या होगा, आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शन हो सकेगा, जिसकी वजह से क्या करते हो आप लोग थोड़े ज़्यादा ईमानदार हो जाते हो। नहीं तो अगर वो नहीं हो तो पता है किसी को भैया ये वाला पैसा अगर मैं नहीं चुकाऊंगा बैंक का तो मेरा बैंक क्या कर लेगा, भैया प्रूफ तो है नहीं कुछ भी उसके पास। तो वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ भी है। द एक्सचेंज पॉलिसीज मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड इन फेवर ऑफ द कस्टमर्स। द कस्टमर हु कम्स फॉर एन एक्सचेंज शुड बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट एज वाज गिवन टू हिम व्हेन ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई कस्टमर कंप्लेन लेके आ रहा है, जो एक्सचेंज के लिए आ रहा है, उसको ये नहीं है कि आप इग्नोर करो, आप लोग उसको क्या करना है, सेम ट्रीटमेंट देना है। जब जो ट्रीटमेंट आपने उसको फर्स्टली दिया था, जब पहली बार आया था वो कस्टमर, तब आपने जो ट्रीटमेंट दिया था उसी को वही ट्रीटमेंट बाद में भी आपको देना है। तो ये थी जो हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी इसमें इशू आता है आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरे से। और आप लोग इसके जो है फीडबैक भी दीजिएगा, कैसा लगा आपको, ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।